दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का समर्थन करने की घोषणा के साथ ही एक बार फिर विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। सवाल उठ खड़ा हुआ है कि मायावती बार बार विपक्षी एकता की चर्चाओं दावों के बीच एनडीए के साथ क्यों खड़ी हो रही हैं। सियासी नज़रिए से देखें तो मायावती ने इस कदम से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इस फैसले के जरिए वह पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ कर समाजवादी पार्टी व रालोद के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश में है, तो वही जाट प्रत्याशी को समर्थन कर उन्होंने रालोद को भी पसोपेश में डाल दिया है कि वह जाट प्रत्याशी के चलते क्या फैसला करती हैं। एनडीए उम्मीदवार को दोनों बड़े चुनावों में समर्थन देने की वजह जातीय समीकरण से भी जोड़कर देखी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं तो जगदीप धनखड़ जाट। मायावती हमेशा दलितों, कमजोरों व खुद को नेता करार देती रही हैं। ऐसे में धनखड़ को समर्थन कर उन्होंने पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय को साधने का संदेश दिया है। एक जमाने में पश्चिमी यूपी को बसपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। जाटों और मुस्लिम के सहारे बसपा बाजी मारती रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इसमें सेधमारी हुई है। दरअसल मायावती इस खोए हुए जनाधार को वापस पाने की चेष्टा में है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हित में फैसले लेने का संदेश दे चुकी हैं। मायावती भाजपा, सपा, कांग्रेस तीनों को विभिन्न मुद्दों पर घेरती रही हैं, लेकिन जाट वोट बैंक में संदेश गलत न जाए, लिहाजा उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का फैसला लेने में हिचकिचाहट नहीं की। मायावती ने दोनों चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन कर साहसी सियासी निर्णय लेने का भी परिचय दिया है। मायावती हमेशा सपा, कांग्रेस और आप यानी आम आदमी पार्टी के निशाने पर इस बात को लेकर रहती हैं कि वह भाजपा की बी टीम है। इस फैसले के चलते वह कई बार फिर से निशाने पर हैं, लेकिन उन्होंने न केवल अपने कैडर को ट्वीट के जरिए समर्थन करने का कारण स्पष्ट किया है, बल्कि इसे व्यापक जनहित और बसपा के मूवमेंट से जोड़कर अपने तर्क गढ़े हैं। भाजपा को घेरने के लिए जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में उनका एक एकला चलो का फार्मूला उनका साहसी सियासी निर्णय कहा जा सकता है। मायावती यूपी में सपा का विरोध करती रही हैं। वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन को अपनी भूल मानती हैं। कई मौक़ों पर वह यह कह चुकी हैं कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में दोबारा वापस आने की वजह भी सपा को मानती हैं। कहती रही हैं कि मुस्लिम मतदाता अगर सपा के बहकावे में न आते तो शायद तस्वीर भी कुछ अलग होती। इसलिए वह हाल के दिनों में खास तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिमों को अपने साथ लाने की भरसक कोशिश कर रही हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इसके जरिए मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में सपा रालोद के पश्चिमी यूपी में गठबंधन को भी कसौटी पर ले लिया है। पश्चिमी यूपी में बसपा के गिरीश जाटव बड़े नेता हैं। सुनील चित्तौड़ साथ छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चले गए हैं। मुस्लिम नेताओं में मुनकाद अली और नौशाद अली हैं, जो कि बड़े नेता हैं। अधिकतर साथ छोड़कर दूसरे दलों में चले गए ये सारे नेता। पश्चिमी यूपी में बसपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में 39 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। सपा ने 32 मुस्लिम तो कांग्रेस ने 28 उम्मीदवार उतारे थे। अब तो देखना है कि आगे की सियासी रणनीति कैसी रहती है मायावती की। देखते रहिए न्यूज स्पैन को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।